अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लजानिया। मेरा मोस्ट फेवरेट है। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हम टोटल इसको 3 स्टेप के अंदर डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से स्टेप हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है लजानिया की, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। कीमा मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करवाया। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीस भी रख सकते हैं, या इसका इस तरीके से कीमा भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक आपने बिल्कुल भी नहीं करवाना। तो चलें जी, इसको फ्राई कर लेते हैं। और जब कीमे का कलर, चिकन का कलर चेंज होने लगे, तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और साथ ही साथ उसको भी हम ब्राउन होने देंगे। जब चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी कि इनका कलर भी चेंज हो जाए, तब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ ही साथ हम टिक्का मसाला लेंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और लास्ट पे हम इसमें चिकन पाउडर, और इसके बाद हम ऑरिगेनो 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अब सारे स्पाइसेस को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर लें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और इसके साथ ही साथ बुनाई भी होती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड किए हैं ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करने के बाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जितना टेस्ट पसंद है उतना आप इसमें स्पाइसेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे, जिसमें है कि चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और विनेगर यानी कि सिरका 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। सॉसेस के अंदर ही हम इसको जो है वो भूनते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि स्पाइसेस भी अच्छे से उसकी भी बुनाई हो जाएगी, और साथ ही साथ जो चिकन है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी बोटी नहीं ली, तो ये बहुत जल्दी जो है ना वो कुक हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में ना इसका क्रंचीपन करने के लिए ना इसको हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 2 ली हैं शिमला मिर्च, और उसको देखें क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको सेम शेप में काट लिया है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को ना हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना हल्का सा सौते करना है। और ये ऐसा नहीं कि हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे जैसे हम सालन बनाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब इसके बाद हम इसको और सॉसी करने के लिए हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। टमाटो केचप मैंने यहाँ पे ली है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप सिंपली टमाटर को बॉयल करें और उसका छिलका उतार के उसकी प्यूरी बना लें, और वो इसमें ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। अब दोनों सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मिक्सचर के अंदर। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इन सारे प्रोसेस में ना जो फ्लेम है हमारी वो बहुत लो रहेगी। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस स्टार्ट में जो है ना चिकन जब हम इसको फ्राई कर रहे थे, तब हम इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखेंगे। इसके बाद सारा काम आपने हल्की आंच पर ही करना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये एक ना लिक्विड सी फॉर्म में रहे। ये बहुत ज़्यादा हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इसकी स्टफिंग ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी रनी हो, थोड़ी जैसे लिक्विड टाइप होता है ना, वैसे बस हो। चलें जी, देखें इस तरह की जब हो जाएगी, तब हमने फ्लेम को कर देना है बंद, और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। अच्छा, अब बारी आती है दूसरे स्टेप की, और दूसरा स्टेप ये है कि अब हम इसकी जो व्हाइट सॉस है ना वो रेडी करेंगे, जो कि मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। कोई भी पिज़्ज़ा पास्ता हो या इसमें मैकरोनी हो, इसमें वाइट जो सॉस है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर, और बटर को होने देंगे मेल्ट। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा ऐड कर देंगे। अच्छे से छान के मैंने रखा था, बस वो इसमें ऐड कर दिया है। और हल्की आंच पे ही इसको पकाएंगे तब तक, जब तक कि इसका कलर जो है ना वो मैदे का थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे।
अच्छा, ये बहुत आसान होती है ये सॉस बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप जितनी इस क्वांटिटी में बना रही हैं ना मैदे को, आपने उतना ही ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, तो मीन्स के ये बहुत ज़्यादा सॉस बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब 1 गिलास इसमें दूध का ऐड कर दिया है। रूम टेम्परेचर का दूध आप कोई भी ले सकते हैं, इसका मसला नहीं है। तो दूध ऐड करने के बाद इसमें कुछ जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। बहुत बेसिक से इसमें स्पाइसेस जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब ही ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ऑरिगेनो है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद देखें कि जब तक मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, तो देखें सॉस कितनी थिक हो गई है। मतलब कि ये बहुत जल्द थिक हो जाती है, तो आपने पहले सारा दूध इसमें ऐड नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करना है। तो फ्लेम भी आपने ना लो रखनी है, मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएँगे, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और ठंडी होने के बाद ना ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। इसलिए हमने ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, 1 गिलास पहले मैंने दूध ऐड किया है और ये आधा गिलास बाद में मैंने दिया है, और जो कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, देखें थोड़ा-सा दूध बच गया है, लास्ट पे वो भी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है, जैसे कि हम एक चीज़ को चावलों को दम पे रखते हैं ना, बस वही आँच मैंने रखी है। तो यहाँ पे देखें हमारी सॉस जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो ये और ज़्यादा थिकनेस की तरफ चली जाएगी। चलें जी, ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, तो जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो पानी आपने कोशिश करनी है कि किसी खुले बर्तन में ही लें, जिसका जैसे कि कढ़ाई हो गई, ऐसे खुले मुँह वाला बर्तन लेंगे ना, तो इसमें जब हम ये लज़ानिया शीट्स को बॉयल करेंगे ना, तो वो अच्छे से पूरी आ जाएँगी, फिक्स आ जाएँगी। तो यहाँ पे देखें लज़ानिया शीट्स मैंने ली हैं, ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की कंपनी की मिल जाती हैं। आप इज़िली इसको मार्केट से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे पानी गर्म होने के बाद इसके ऊपर ना पैकिंग के ऊपर टाइमिंग भी लिखी होती है कि आप इसको कितनी देर बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट इन शीट्स को बॉयल किया था। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम उठाएँगे ना, तो मीन्स ये 50% तो हो गई हैं। इसके बाद मैंने 3-4 मिनट और रख दिया था इसको, और अब ये देखें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी लज़ानिया शीट्स। इससे ज़्यादा आप कुक नहीं करेंगे, वरना ये ऐसे ही पकड़ते-पकड़ते बिल्कुल टूट सी जाएँगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर से ना ठंडा पानी डाल देंगे, वो इसलिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो चलें जी, अब बारी आती है हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टेप की। तो यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे, एक बाउल, जिसमें भी आप इसको ना बेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिया है। सबसे पहले हम नीचे इसके व्हाइट सॉस लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे ताकि अगर हम पहले डायरेक्ट अगर शीट रख देंगे ना नीचे लज़ानिया शीट, तो ये जब हम इसको बेक करेंगे तो ये जल जाएगी, कड़क हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपने पहले नीचे सॉस लगानी है, उसके बाद ये शीट्स लगाएँगे, अगेन इसके ऊपर व्हाइट सॉस लगाएँगे और इसके बाद हम जो चिकन हमने तैयार करके रखा था, इसके ऊपर वो ऐड कर देंगे। चलें जी, ये देखें चिकन अच्छे से इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे देखें जितनी आपके पास शीट्स है ना, उतनी इसकी तह लगती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे में बनाया था और एक मेरे पास बच भी गया था सामान सारा, तो इसके बाद मैंने एक मोल्ड भी तैयार कर लिया था, तो उसमें भी ये मैंने बना लिया था। मीन्स के एक इस क्वांटिटी में ना आप बहुत ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह से ये बना सकती हैं। तो इसके बाद देखें चिकन ऐड करने के बाद अगेन इसके ऊपर मैं शीट रखूँगी, अगेन इसके ऊपर सॉस लगाएँगे। इसी तरीके से ना सारी तह जो है वो हम बनाते जाएँगे सॉस की, चिकन के ऊपर हम फिर से शीट इसकी लगाएँगे। तो बस इसी तरीके से ना डबल, ट्रिपल या जितनी भी आपके पास खुला बर्तन है, जैसे भी आप इसको लगा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी इसकी तह लगा लें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ओवन में इसको बेक करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है ना, तो आप इसको पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बर्तन ऐसा लेना है जो माइक्रोवेव हो सके, यानी कि उसको यूज़ कर सकें। तो आप चाहें तो मोल्ड ले लें, जो आप अगर चूल्हे पे रख रही हैं,
तो इसके बाद ना हम इसको चूल्हे पे रखने के बाद आप इसको बर्तन को प्री हीट करें। इसके बाद इसमें रख दें। हमें सिर्फ इसको जो ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे ना उसको हमने मेल्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्टफिंग है वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, ऐसे मैंने 3 तह लगा ली थी और इसके बाद बारी आती है मज़ेदार सी चीज़ की। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला चीज़ ली है, इसको दोनों को ग्रेट कर लिया है और अच्छे से इसके ऊपर ऐड कर देंगे, मतलब कि फुल जो है ना कवर कर देंगे चीज़ के साथ, क्योंकि चीज़ जो है ना इसमें बहुत मज़े की लगती है। इवन हर चीज़ में ही मज़े की लगती है। अगर तो आप चीज़ लवर्स हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करिएगा, बहुत मज़े की लगती है ये। चलें जी, लास्ट में थोड़ी-सी इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। शिमला मिर्च मैंने रखी है, ऑलिव्स रखे हैं और लास्ट पे ना हम इसके साथ ऊपर जो है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स जो है ना वो स्प्रिंकल कर देंगे। और बस इसको अब क्या करना है, बेक करना है हमने। तो मैं ओवन में इसको बेक करूँगी, वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बेक होने के बाद ना मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अच्छा, इसी दौरान ना दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार ही होता है। तो हमें हौसला मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं। और इसके साथ ही जो लोग मुझे फेसबुक से, इंस्टा से या फिर देख रहे हैं जनाब टिकटॉक से, तो उनसे भी गुज़ारिश है कि मुझे सपोर्ट कर दिया करें, फॉलो कर दिया करें पेज को और साथ ही साथ एक प्यारा-सा कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दे दिया करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जी, ये देखें मैंने इसको बेक कर लिया है और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कलर और इतना ये क्रीमी, इतना ये चीज़ी चिकन लज़ानिया बनकर रेडी हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके मुँह में भी यकीनन पानी आया होगा इसको देखकर, तो बस देर किस बात की है जनाब, फ़ौरन उठें और इसको बनाना जो है ना वो शुरू करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, जब हम करने पे आते हैं तो हर काम कर लेते हैं और अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करते हैं, कामों को आसान करते हैं और हमें आहिस्ता-आहिस्ता ना हर चीज़ आ जाती है, हर काम आ जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग में ना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों ही ना लगता हो। तो चलें जी, आप बिस्मिल्लाह करें और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करें और फिर लास्ट पे क्या करना है, मुझे फीडबैक लाज़मी देना है। चलें जी जनाब, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।